दोस्तों चाइना के दिल में जहाँ यंगटेज रिवर बहती है, एक स्ट्रक्चर खड़ा है जो अपने क्लोजल मैग्नीट्यूड और एम्बिशंस के लिए जाना जाता है, थ्री गोर्गेस डैम। जब इस डैम का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली 1994 में स्टार्ट हुआ था, तब ये चाइना का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था और जब ये 2006 में कंप्लीट हुआ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम स्ट्रक्चर बन गया। ये डैम और साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कई सालों में बनाया गया। 2012 में इसने अपनी फुल जनरेटिंग कैपेसिटी अचीव की। डैम ओशन गोइंग फ्रीगेटर्स का नेविगेशन अलाउ करता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। ये फ्लोट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी बनाया गया था। द गोर्गेस डैम का कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियरिंग पोर्ट तो था, लेकिन इसके साथ बहुत कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई थी। डैम का कंस्ट्रक्शन की वजह से कम 1.3 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा और नेचुरल फीचर्स और काउंटलेस रियर आर्किटेक्चरल और आर्कोलॉजिकल साइट से डिस्ट्रॉय हो गए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में थ्री गोर्गेस डैम को डीप से जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक स्टेट क्वेस्टेड कंक्रीट ग्रेविटी स्ट्रक्चर द गोर्गेस डैम 2335 मीटर्स लंबा है और हाइट 185 मीटर्स है। लेकिन दोस्तों, इस डैम को बनाने के लिए 2.28 मिलियन क्यूब मैट्रिक्स कंक्रीट और 4,63,000 मैट्रिक टन स्टील यूज किया गया है। ये डैम 600 किलोमीटर सब मार्क करता है और एक इमेंस डीप वाटर रिजर्वोयर क्रिएट करता है जो ओशन गोइंग फाइटर्स को 2250 किलोमीटर इनलैंड शंघाई से ईस्ट चाइना सी तक चांगपुइंग सिटी तक नेविगेट करने अलाउ करता है। डैम और रिजर्वोयर का नेविगेशन 536 लॉकेट से फैसिलिटेड होता है जो कॉम्प्लेक्स के दोनों एंड पे है, जो वेसल्स को अप टू 10,000 टन तक नेविगेट करने अलाउ करता है और एक शिप लिफ्ट जो वेसल्स को अप टू 3,000 टन को शिप लॉक्स बाईपास करने और डैम का पास जल्दी ट्रेवल करने अलाउ करता है। 2015 के एंड में जब लिफ्ट कंप्लीट हुआ तब 120 मीटर्स लॉन्ग, 18 मीटर्स वाइड और 3.5 मीटर्स डीप थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप लिफ्ट थी और अभी भी है। लिमिटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन 2003 में शुरू हुई और ग्रेजुअली इंक्रीज होती गई जैसे जैसे एडिशनल टर्बाइन जनरेटर्स ऑनलाइन आते गए, जब तक 2012 में डैम का सब 32 टर्बाइन जनरेटर यूनिट्स ऑपरेशनल हो गए। ये यूनिट्स और 2 एडिशनल जनरेटर्स डैम को 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी देता है। इसे दुनिया का मोस्ट प्रोडक्टिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाते हैं। 2020 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ने 111.88 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, जो एनुअल पावर जनरेशन वॉल्यूम का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करता है। डैम का मकसद मिलियंस लोगों की यंगटेज बेसिन के पीरियडियस फ्लोटिंग से प्रोटेक्ट करना भी था, लेकिन इस रिगार्ड में कितनी इफेक्टिव है ये डिबेटेड रहा है। 2020 में चाइना ने अपनी सबसे हैवी फ्लोट्स इन मोर देन 3 डेकेड्स फेस की और डैम का रिजर्वोयर मैक्सिमम कैपेसिटी के करीब पहुंच गए। जब से 2003 में पानी रेटिंग करना शुरू की, तब से सबसे हाईएस्ट लेवल तक। ऑफिशियल्स ने कहा कि डैम ने फ्लोट से डैमेज और डैम का लाइफ नुकसान कम किया, जबकि क्रिटिसिस्ट ने कहा टोल होने की लिमिटेशन को पार कर दिया और ज्यादा फ्लोट करने पर डैम टूट भी सकता था। अब दोस्तों बात करते हैं थ्री गोर्गेस डैम का हिस्ट्री और कंट्रोवर्सी के ऊपर। पहली बार 1920s में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी लीडर्स ने थ्री गोर्गेस डैम का आइडिया डिस्कस किया। 1953 में चाइनीज लीडर माओ जेडोंग ने कुछ साइट्स के फैसिलिटी स्टडीज का ऑर्डर दिया, लेकिन उसके 3 इयर्स बाद 1955 में डिटेल प्लानिंग शुरू हुई। इसके प्रोपोनेंट्स ने ये डिजास्टर्स फ्लोटिंग अलोंग द यंगटेज को कंट्रोल करेगा, इंडियन ट्रेड फैसिलिटीज करेगा और सेंट्रल चाइना के लिए मच नीडेड पावर प्रोवाइड करेगा। लेकिन डैम का डिजास्टर भी थे। थ्री गोर्गेस प्रोजेक्ट की क्रिटिसिज्म प्लान्स प्रपोज होने से लेकर कंस्ट्रक्शन तक चली। कई प्रोग्राम्स ने डैम कोलैप्स का डेंजर, 1.3 मिलियन लोगों का डिप्लेसमेंट ने इंसिस्ट किया कि ये फिगर एक्चुअली 1.9 मिलियन था, जो रिवर के अलोंग मोर देन 1,500 सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में रहते थे और मैग्निफिकेंट सीनरी और काउंटलेस रियर आर्किटेक्चर और आर्कोलॉजिकल साइट्स का डिस्ट्रक्शन शामिल था। ह्यूमन पर इंडस्ट्रियल वेस्ट का सिटीज के रिजर्वर को पॉल्यूटेड करने का फेयर्स भी थे और इवन ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इम्पाउंडेड इन द रिजर्वर से अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड ट्रिगर्स हो सकते थे। कुछ चाइनीज और फॉरेन इंजीनियर्स ने आर्ग्यू किया कि यंगटेज टर्बाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स पे कुछ सिमिलर और फार चीपर और लेस प्रॉब्लमेटिक डैम्स उतना ही पावर जनरेट कर सकता है जितना थ्री गोर्गेस डैम और इक्वली वर्ल्ड फ्लोटिंग कर सकता है। उन्होंने कहा कि इन डैम्स का कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट को अपने में प्रायोरिटीज मीट करने इनेबल करता बिना रिस्क। इन प्रॉब्लम्स के वजह से थ्री गोर्गेस डैम का काम लगभग 40 साल तक डिले हो गई, जब तक चाइनीज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का प्लान्स को करने का डिसीजन नहीं ले सकती थी। 1992 में प्रीमियर ली पियोंग, जो खुद एक इंजीनियर थे, उन्होंने फाइनली नेशनल पीपल्स कांग्रेस को डैम बिल्ड करने का डिसीजन रेटिफाई करने
करने के लिए परसुएट किया, जबकि ऑलमोस्ट एक थर्ड मेंबर ने अब्सटेन या प्रोजेक्ट अगेंस्ट वोट किया, जो नॉर्मली इक्वेशन बॉडी से एक अनप्रेसिडेंटेड साइन ऑफ रेसिडेंस था। प्रेस जिंग जिमोन ने ली को 1994 में डैम का ऑफिशियल इनॉग्रेट में एक्कम्पनी नहीं किया और वर्ल्ड वॉर बैंक ने प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए चाइना को फंड एडवांस करने से मना कर दिया। इन सब प्रॉब्लम के बाद भी 1993 में साइट तक एक्सेस रोड और इलेक्ट्रिसिटी पे काम शुरू हुआ। वर्कर्स ने 1997 में रिवर को ब्लॉक और डिवर्ट किया, जो कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट फेज को क्लोज करते हुए 2003 में रिजर्वोयर फिल होना शुरू हुआ। 5 देयर शिप्स लॉक जो वेसल्स अप टू 10,000 टन्स को डैम के पास नेविगेट करने अलाउ करते थे। डैम का मेन वॉल का कंस्ट्रक्शन 2006 में कंप्लीट हुआ। बाकी डैम का जनरेटर मीट 2012 तक ऑपरेशनल हो गए और एक शिप लीप जो वेसल्स अप टू 3000 टन्स को 5 देयर शिप्स लेके लॉक्स बाईपास करने और जल्दी से डैम के पास नेविगेट करने अलाउ करता था। 2015 की एंड में कंप्लीट हुआ और 2016 में ऑफिशियली ऑपरेट करना शुरू किया। उसके बाद आज आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गोर्गेस डैम हाजिर है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप लोग लेफ्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो।